गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th के सेक्शन सिविक्स चैप्टर 4 को आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। टुडे विल स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट ग्रोइंग अप एज बॉय एंड गर्ल्स। आज हम लोग बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में खास करके जेंडर डिस्टिंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जेंडर डिस्टिंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जेंडर डिस्टिंक्शन होता है, जेंडर आप लोग जानते हैं लिंग, यानी उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाता है। तो मेल और फीमेल में है खास करके विद इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मेल एंड फीमेल कम्स अंडर जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं जेंडर में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जिसको आप भी हिंदी में कहते हैं। जिसमें बॉय एंड गर्ल्स खास करके हमारे समाज में बॉयज़ एंड गर्ल्स इन आवर सोसाइटी असाइन डिफरेंट रोल्स एंड एक्सपेक्टेड टू बिहेव अकॉर्डिंगली। हमारे समाज में जो लड़के हैं लड़कियां हैं उनको अलग अलग काम दिया जाता है और उनसे आशा की जाती है कि उसी के अनुसार ये अपना काम करेंगे। तो इस तरह देखते हैं हमारे बहुत पुराने समय से हमारे समाज में ये अवधारणा चली आ रही है और ये हमें देखने को मिलता है और हम ये कोशिश करते हैं कि हम वैसे ही व्यवहार करें जैसे हम अपने प्रति किसी दूसरे से के प्रति चाहते हैं, खास करके अपोजिट जेंडर के विरुद्ध। तो सोसाइटी में हम देखते हैं क्लियर डिस्टिंक्शन बॉयज़ गर्ल्स ग्रुप में। इन द अर्ली पीरियड वी आर ऑल्सो इज नोटिस दैट हमने पुराने समय से हम ये देखते चले आ रहे हैं कि लड़के लड़कियों में कैसे अंतर हमें दिखाई पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं जो यंग बच्चे छोटे बच्चे जो होते हैं चिल्ड्रन होते हैं उनको खेलने के लिए खास करके जो चीज़ें खास करके उसमें जो बॉयज़ हैं उनको कार हो गया, बॉल हो गया, ये चीज़ें दी जाती हैं। बट इन केस ऑफ गर्ल्स आर गिवन टू डॉल्स टू प्ले विथ। लड़कियों को डॉल दिया जाता है खेलने के लिए। इस तरह अगर हम देखें तो खिलौने के आधार पर भी इस तरह हम लोग देख सकते हैं इनडायरेक्ट रूप से बच्चों को ये समझाने की कोशिश की जाती है कि दे हैव टू बिहेव डिफरेंटली इन द फ्यूचर एज मेन एंड वुमेन। आने वाले समय में इनको मेन और वुमेन के रूप में अलग काम करना है। खास करके हम लोग देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे हमारे आए दिन हम ये अंतर हम लोग को देखने को मिलता है। खास करके हम देख सकते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप ये हो जाता है किसी के बारे में। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, किसी के बारे में पहले से ही हम मन में अपनी धारणा बना लेते हैं, पहले ये बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा होगा, ऐसे है तो ऐसा होगा। खास करके बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में खास करके एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर इसमें देखते हैं कि बॉयज़ से आशा की जाती है कि वो रोएंगे नहीं। गर्ल्स से सोचा जाता है कि लड़कियाँ तो मैथ क्या बनाएंगी, मैथ उनके लिए बहुत कड़ा चीज़ है। तो इस तरह हम लोग किताबों के माध्यम से भी और ये एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखने की कोशिश करते हैं और ये हमें अंतर दिखाई पड़ता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं बॉयज़ गर्ल्स को अलग अलग करके और पुराने समय से ये दिखाने की कोशिश की गई। नाउ वी डिस्कस अबाउट द जेंडर इनइक्वलिटी। जेंडर आप लोग जानते हैं मेल फीमेल इसके अंतर्गत आ जाता है और कैसे हमें ये भेदभाव दिखाई पड़ता है। इन इंडिया मोस्ट वाइड स्प्रेड जेंडर stereotypes is that women as a housewife, cook, mother and our daughter who has to be married off। ये हमें भारत में दिखाई पड़ता है मुख्य रूप से जेंडर स्टीरियोटाइप्स में। पहले से ही हमारे मन में धारणा ये लोग बना लेते हैं कि औरतों को क्या काम करना है, घर में रहकर काम करना है, उनको खाना बनाना है, माँ या बेटी के रूप में रहना है, ये उनकी शादी कर जाती है अपने घर चले जाएंगी। खासकर तकनीक के माध्यम से भी अगर देखा जाए तो तकनीकी रूप से भी मेल फीमेल में ये अंतर दिखाई पड़ता है। इसमें तो ये अंतर हमें खासकर दिखाई पड़ता है। इसमें हम देख सकते हैं इसमें लोग खास करके पुराने समय में हर जगह ये अंतर हमें दिखाई पड़ता था। औरतों को और मेल फीमेल दोनों एक ही तरह काम करते हैं लोग, लेकिन उनको वेजेस जो मजदूरी उनको अलग अलग, किसी को मेल को ज़्यादा और फीमेल को कम मिला करती थी। इस तरह हम लोग देखते हैं ये अंतर हमें बहुत पुराने समय से दिखाई पड़ता है और इस चीज़ को कम करने की हमारे समाज में कोशिश की गई। खास करके इंडिया जब हमारा देश व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट ट्राइज टू
प्रेस दिस टाइप ऑफ इनइक्वलिटी। हमारे भारतीय समाज में, खासकर भारतीय संविधान जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई हमारे भारतीय समाज में। तीसरा हम लोग देखते हैं खास करके वुमेंस इन एंशिएंट टाइम से ही हम लोग ये देखते हैं कि उनको पढ़ने लिखने पर बहुत, पढ़ाने लिखाने पर कम ध्यान दिया जाता था, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता था, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था, कम उनकी शादी कर दी जाती थी। तो इसके विरोध में हमारे ड्यूरिंग 19th सेंचुरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, रिफॉर्म्स वेर इंट्रोड्यूस्ड टू अपलिफ्ट द पोजीशन ऑफ द वुमेन। इसमें सुधार को लागू करने की कोशिश की कि हमारे समाज में जो औरतों की स्थिति इतनी खराब है, इतनी दिनहीन स्थिति में औरतें हैं, उसको सही किया जाए। उसके लिए उन्होंने हमारे समाज में आवाज़ उठाई गई। उस आवाज़ उठाने में 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय का नाम आता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है, दयानंद सरस्वती का नाम आता है। ये लोग हैं जो हमारे समाज में स्त्रियों की, महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए ये लोग आगे आए। खास करके राजा राम मोहन राय वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एबोलिशिंग सती, और सती प्रथा को ख़त्म करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे राजा राम मोहन राय का रहा है। और इनके द्वारा उसमें पुराने समय सती उसको कहा जाता था। औरतें, मान ली किसी का उसका हस्बैंड मर गया, उस स्थिति में लोग क्या करते थे, औरत को भी उसके साथ जला देते थे। इस चीज़ को राजा राम मोहन के राय के विरोध कारण ही सती प्रथा को ख़त्म किया जा सका। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो विधवाएं थी, उनके जो औरतें जिनके पति मर जाता है, उनकी दोबारा शादी करने के लिए अलग से एक्ट 1856 में पास कराया गया राजा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोले गए ताकि और लड़कियों औरतों को पढ़ाया जा सके। इस तरह हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे बदलाव हमारे समाज में दिखाई पड़ता है। 60 साल, पिछले 70 सालों में हम देख सकते हैं हमारे समाज में बहुत सारा बदलाव आया है। हमारा जब देश आज़ाद हुआ, इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अलग ख़त्म करने की कोशिश की गई हमारे समाज में, खास करके वेजेस के संदर्भ में, या औरतों को और मेल फीमेल के साथ अलग व्यवहार किया था। इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई। औरतों को पढ़ाने लिखाने, लड़कियों को पढ़ाने लिखाने पर ध्यान दिया गया। इस तरह हमारे समाज में इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।